हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री वर्ल्ड अफेयर चैनल। स्टूडेंट बेटा हम पीजीटी के केमिस्ट्री एग्ज़ाम के 2000 पेपर सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेटा, क्योंकि अभी यूपी पीजीटी की भर्ती आई हुई है, प्लस एनटीए द्वारा रिक्रूटमेंट की गई है पीजीटी के लिए, एकलव्य मॉडल स्कूल्स के लिए। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो देखिए हम इस पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे बेटा। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसे देखिए। वो पूछ रहा है आपसे वर्क फंक्शन के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्योंकि हम जानते हैं कि जी इजिकल टू क्या होता है बेटा, एच माइनस के टी एस। बिल्कुल उसी तरह हमारे पास वर्क फंक्शन ए की इजिकल टू क्या होता है, ई माइनस के टी एस। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, 1। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा कि डीडीटी का हमें संश्लेषण करना है ना, डीडीटी सिंथेसिस करनी है। याद करो डीडीटी कैसे बनाते बेटा, क्लोरल है ना। क्लोरल क्या होता है बेटा, ट्राई क्लोरो एसीटल्डिहाइड, और हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं क्लोरोबेंजीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल्स बेटा रिएक्ट करते हैं और यहाँ से हमें क्या मिलती है, डीडीटी। तो क्या बनेगा, क्लोरल बेटा, है ना, कि भाई क्लोरल यूज होता है। नेक्स्ट बेटा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखो कितना इजी क्वेश्चन है बेटा। फर्स्ट लॉ हमसे क्या कहता है कि चेंज इन द इंटरनल एनर्जी क्या होता है, Q प्लस डब्ल्यू। केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग Q प्लस डब्ल्यू है ना बेटा। तो डेल्टा U इजिकल टू डेल्टा E या U इजिकल टू क्या होगा, Q प्लस डब्ल्यू। ठीक है, चलो ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि बेटा यहाँ ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, पहला वाला तो ठीक है कि भाई एक साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या होता है। तो याद करो साइक्लिक प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी डेल्टा ई बराबर क्या होता है बेटा, 0। तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट। नंबर नेक्स्ट आइए, किसी हीट इंजन की बेटा एफिशिएंसी पूछ रहा है आपसे। तो देखिए कार्नोट साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा, और हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है, फर्स्ट। कि किसी कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी है जिसे हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं वो इजिकल टू क्या होता है बेटा, T2 माइनस के T1 ओवर T2। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन। नंबर 5 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ सिलिकेट, यानी इनमें से सिलिकेट नहीं है। तो देखिए बेटा सिलिका, सिलिका हमारा क्या होता है, SiO2। तो ये बेटा एक सिलिकेट नहीं है, क्योंकि सिलिकेट की जो मोनोमर यूनिट होती है वो क्या होती है, SiO4 माइनस के 4 है ना बेटा। नेक्स्ट आइए कि विच इज नॉट अ, बेटा ये समकांग बहुलक दिया है, समकांग इंग्लिश में हम इसे नाम देंगे विच इज नॉट अ कोपॉलीमर। तो कोपॉलीमर बेटा हमारे पास नायलॉन 6 नहीं होगा, नायलॉन 6 नहीं होगा, बाकी सारे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 के आइडियल गैस के समतापीय प्रसार है ना बेटा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए जूल थॉम्सन कोफिशिएंट क्या होगा। तो देखिए बेटा क्योंकि उसने आइडियल गैस दे रखी है, आइडियल गैस के लिए जो जूल थॉम्सन कोफिशिएंट है वो क्या होता है, 0 होता है। नेक्स्ट बेटा कि विच इज मोर एसिडिक, इनमें से एसिडिक पूछ रहा है आपसे कौन सा, ऑर्थोनाइट्रोबेंजोइक एसिड, मेटानाइट्रोबेंजोइक एसिड एंड बेटा पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड एंड बेंजोइक एसिड। तो देखिए बेंजोइक एसिड बेटा सिंपली हमारे पास ये है। अब हम क्या करेंगे, अगर बेंजीन रिंग में कोई भी नेगेटिव आई इफेक्ट वाला ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो वो क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है ना। जैसे हमने यहाँ इंट्रोड्यूस किया है बेटा नाइट्रो ग्रुप को। अब आपसे पूछ रहा है कि बेटा एक नाइट्रो हमारा ऑर्थो पे लगा हुआ है, एक मेटा पे लगा हुआ है और एक कहाँ लगा हुआ है, पैरा पे, इनमें से कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा। तो सिंपल बेटा यहाँ हमारे पास क्या होगा कि ऑर्थो पोजीशन पे जो इफेक्ट है वो माइनस आई इफेक्ट कहाँ ज़्यादा होगा बेटा, ऑर्थो पोजीशन पे ज़्यादा होगा। तुम्हें पता है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इफेक्ट क्या होता जाएगा बेटा, कम होता जाएगा। इसलिए हमारा ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड इनमें सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा बेटा, है ना, कौन सा, ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड। नेक्स्ट कि बेटा विनाइल क्लोराइड के प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम में कितने सिग्नल होंगे। तो देखिए बेटा विनाइल क्लोराइड क्या है हमारा, CH2 डबल बॉन्ड CH है ना बेटा, और ये हमारे पास Cl।
अब आपको पता होना चाहिए प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम किस पे डिपेंड करता है बेटा। प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स पर। तो यहाँ आप देखिए इस विनाइल क्लोराइड में हमें 2 टाइप्स के हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं बेटा, एक ए एंड बी। तो इसके स्पेक्ट्रम में हमें कितने सिग्नल मिलेंगे बेटा, 2 टाइप्स के सिग्नल मिलेंगे, एक जिनमें से डबलेट होगा और एक कैसा होगा बेटा, ट्रिपलेट। नेक्स्ट कि विच कंपाउंड शो रेजोनेंस। तो बेटा कौन सा रेजोनेंस इनमें से शो करेगा। देखिए आपको पता है रेजोनेंस के लिए कंडीशन है कि अल्टरनेट पोजीशन पे या तो डबल बॉन्ड होना चाहिए या अल्टरनेट पोजीशन पर बेटा लोन पेयर होने चाहिए। तो देखते हैं, देखो यहाँ ऐसा नहीं है, ये पहला वाला रॉन्ग हो गया, थर्ड भी बेटा गलत हो गया और फोर्थ भी गलत हो गया। देखिए सेकंड में हमें सिंपल दिखाई दे रहा है कि अगर ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ आएगा तो ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा, यानी हमारे पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी सेकंड की वो कुछ इस तरह से होगी कि CH2 नेगेटिव चार्ज है ना बेटा, और यहाँ CH एंड डबल बॉन्ड CH एंड, और यहाँ हमारे पास क्या जाएगा बेटा, O से यहाँ हमारे पास पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि पाई बॉन्ड उधर चला गया, शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट PCl5 में फॉस्फोरस एटम में हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है, कितना इजी क्वेश्चन है बेटा। PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, तुम्हें पता है कि फॉस्फोरस की आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और पांचों बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर लेंगे तो सिंपल सी बात है हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d, सिंपल। नेक्स्ट आइए बेटा कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस यानी वही बेटा NMR में हम कौन सी रेडिएशन यूज करते हैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोप में। तो यहाँ हम यूज करते हैं बेटा रेडियो वेव्स, है ना, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में रेडियो वेव्स का यूज करते हैं जिनकी एनर्जी सबसे कम जबकि वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट बेटा कि भारी जल का प्रयोग न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हम किसके लिए करते हैं ना। तो देखो बेटा जो हमारा हैवी वाटर है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, उसका हम यूज करते हैं मंदक के रूप में, यानी न्यूट्रॉन्स की बेटा जो गति है उसको हम स्लो करने के लिए किसका यूज करते हैं, भारी जल का। नेक्स्ट बेटा सोडाइड आयन रह सकता है, देखो आपने पढ़े होंगे क्रिप्टेट्स पढ़े होंगे बेटा, क्रिप्टेट्स है ना, साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, लार्ज कंपाउंड होते हैं और उनमें जो मेटल आयंस हैं, नेगेटिव मेटल आयंस हैं, ट्रैप हो जाते हैं ईजिली, है ना, तो क्रिप्टेट्स। नेक्स्ट बेटा जिसका एटॉमिक नंबर 25 है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, तो आप जानते हो कि 20 से जब हम ज़्यादा करते हैं, जैसे मैग्नीज है बेटा ये 25, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, सिंपल 3d5 एंड 4s2 बेटा, ना, सिंपल। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे देखते हैं कि भाई धातु हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं बेटा, एगुलेंसील होते हैं और एक बेहतर एंट बेटा, इस वर्ड को पकड़ो, एंट के रूप में होते हैं। क्यों, क्योंकि इनका pH जो होता है वो कैसा होता है बेटा, >7 होता है, तभी तो एंट एसिड के रूप में यूज किए जा रहे हैं। नेक्स्ट बेटा ये क्वेश्चन दिया गया आपको, देखो यहाँ रीअरेंजमेंट हो रहा है बेटा और ये एक स्ट्रक्चरल पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, तो इसमें A एंड B पूछा है आपसे, तो यहाँ हो जाएगा बेटा फर्स्ट ऑप्शन एल्कोहलिक QH एंड NaNH2 यानी सोडियम अमाइड। नेक्स्ट आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 18 है और आपसे क्या पूछ रहा है कि अगर केमिकल इक्विलिब्रियम दे रखा है बेटा एक तो, है ना, और हमारे पास क्या दे रखा है, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट दे रखा है। तो सपोज दैट हमारे पास एक रिएक्शन हो रही है A से बेटा B बन रहा है, ठीक है, ये K1 है और ये हमारे पास क्या है K2 है और आपको क्या दे रखा है बेटा, Kc दे रखा है। तो देखो Kc हम कैसे निकालते हैं, आपको पता है Kc इक्वल टू क्या होता है, K1/K2, ठीक है। तो आपके लिए बेटा बैकवर्ड रिएक्शन यानी K2 दे रखा है और Kc दे रखा है और आपसे क्या पूछ रहा है, K1 पूछ रहा है, सिंपल K1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, Kc इंटू K2, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट आइए कि भाई ब्लीचिंग पाउडर बेटा, है ना, व्यंजक चूर्ण की जब हम जल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो देखो व्यंजक चूर्ण क्या होता है हमारा CaOCl2, इसकी जब आप वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो एक हमारे पास क्या मिलेगा बेटा, सिंपल देखो एक तो HCl मिलेगा और दूसरा हमारे पास क्या मिलेगा बेटा, HOCl यानी हाइपोक्लोरस एसिड, और नेक्स्ट हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेटा, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट आइए कि एक हमारे पास रिएक्शन दे रखी है और वो पूछ रहा है कि इसमें बेटा A और B पूछ रहा है आपसे,
तो देखिए सिंपल बेटा, ये जो कंपाउंड है ये क्या है, एस्टर है। और एस्टर का जब हम यहाँ हाइड्रोलिसिस करेंगे, देखो बेटा हाइड्रोलिसिस करेंगे हम, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ H और यहाँ OH। तो पहला तो हमारा बेटा वाटर हो गया इन एसिडिक मीडियम, ठीक है सर। अब यहाँ बी को देखिए बेटा, देखिए जब हम हीट कर रहे हैं इसे तो यहाँ से कौन सी गैस निकल जाएगी, ये वाली CO2 गैस निकल जाएगी। और CO2 गैस निकल जाएगी तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगी, एसीटोन। यानी ए और बी हमारे पास ऑप्शन कौन सा आ गया, फर्स्ट राइट आ गया। नेक्स्ट बेटा कि ब्लीचिंग पाउडर की क्लोरीन के साथ किसके साथ रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन की, जिससे हमें क्या मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर। तो सिंपल यार, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब हम क्लोरीन के साथ कराते हैं तो यहाँ से बेटा हमें क्या मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर, यानी CaOCl2 प्लस बेटा HCl, है ना। नेक्स्ट समझिए, राउल्ट का बेटा आपसे रोल पूछ रहा है। तो राउल्ट लॉ हमसे क्या कहता है कि भाई रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कैसे निकालते बेटा, P0 माइनस के P/P0 इज इक्वल्स टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। कैसे निकालते हैं कि सॉल्यूट के मोल ओवर टोटल मोल्स। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला नंबर बेटा हमारा C। नेक्स्ट आइए कि भाई विच एल्किल हैलाइड्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे और डीहाइड्रोहेलोजिनेशन बेटा रिएक्शन होगी, और आपको पता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन प्राप्त होती हैं। तो ये रूल कौन सा है, सैडजेफ रूल है बेटा, है ना, कि अगर किसी एल्किल हैलाइड में 2 डिफरेंट टाइप्स के बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं तो उससे दो प्रकार की बेटा एल्कीन मिलेंगी, जिनमें से मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन क्या होगी, एज ए मेजर प्रोडक्ट होगी। इस रूल को हम नाम देते हैं सैडजेफ रूल बेटा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए। देखो बेटा आपको ये रिलेशन दे रखा है, कितना इजी क्वेश्चन है। चेंज इन द पोजीशन, चेंज इन द मोमेंटम इज इक्वल टू H/4π, और हम इसे नाम देते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट आइए बेटा कि एक ऊष्मागतिकीय फलन, है ना, थर्मोडायनेमिक्स बेटा फंक्शन है जो किस पे डिपेंड करता है बेटा, तो वो डिपेंड करता है सिस्टम की इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर बेटा। नेक्स्ट एक रिएक्शन दे रखी है और आपसे पूछ रहा है बेटा इसमें सॉरी कि एक्स क्या है, एक्स पूछ रहा है बेटा। तो सिंपल देखो यहाँ एक्स होगा एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है वो किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है बेटा सोडियम क्रिस्टल में, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में प्रत्येक आयन किससे घिरा होता है। तो देखो आपको पता है NaCl के क्रिस्टल में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है दोनों आयंस की वो क्या होती है बेटा, 6 इसका मतलब है कि प्रत्येक सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयन से और प्रत्येक क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयन से घिरा रहता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा C। नेक्स्ट बेटा कि ये हमारे पास देखो बोरिक एसिड दे रखा है और हमें बोरिक हाइड्रेट बनाना है। तो बेटा स्ट्रक्चर क्या होगी, आपको पता है बोरिक एसिड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यौगिक है, और यहाँ से बेटा जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है इसके साथ किसकी तरह बिहेव करता है, लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा। तो ये स्ट्रक्चर हमें मिलती है बेटा। नेक्स्ट हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो देखो फॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, H3PO3। अब हाइपो के लिए हमें एक ऑक्सीजन और कम कर देना, यानी हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, H3PO2। अब रख दीजिए H3PO2 की जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ इस तरह से होगी बेटा, ये दिस इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, E। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है आपसे कि वांडर वाल्स इक्वेशन, वांडर वाल्स इक्वेशन क्या होती है बेटा, याद करो P+A/V² इंटू V माइनस के NV इज इक्वल्स टू nRT, ठीक है। तो इसका आप कंपैरिजन कर दो। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन को देखो, वो बिल्कुल सिमिलर इसकी है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर राइट कौन सा हो जाएगा, E। नेक्स्ट आइए 31 क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन सा दोष बेटा क्रिस्टल की डेंसिटी को कम करता है ना, डेंसिटी को। तो देखिए इसके लिए ट्रिक होती है DS यानी डेफिशिएंसी एंड शॉर्टकी। तो शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है बेटा, डेफिशिएंसी होती है आयंस की, और जहाँ आयंस की डेफिशिएंसी होगी वहाँ कौन सा दोष होगा बेटा, शॉर्टकी, ठीक है। नेक्स्ट बेटा वहाँ डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 32, एक रिएक्शन दे रखी है बेटा, AG रिएक्शन है
और आपसे क्या कह रहा है कि ये इस रिएक्शन का नाम बताइए। तो देखो फिनोलिक एल्डिहाइड बनाने की विधि है और इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं गाटरमान कोच रिएक्शन, गाटरमान कोच रिएक्शन। तो बेटा हम ऐसे ही इस पेपर को सॉल्यूशन देखेंगे सारे का। मैं अभी इतना ही छोटी छोटी वीडियोज़ बनाऊंगा, क्यों? क्योंकि बेटा वीडियोज़ लंबे हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो इसे अप्रिशिएट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बेटा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।